नमस्कार मित्रों, रवि फ्लूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि प्रजापति। आज के इस लेसन 1 में हम सीखेंगे बांसुरी क्या होती है। बांसुरी के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। बांसुरी क्या होती है और इसे कैसे यूज़ किया जाए। बांसुरी में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने हॉल होते हैं। तो बांसुरी के अंदर 1, इसको छोड़ देते हैं, ये ब्लोइंग हॉल है, इसे छोड़ के हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हॉल होते हैं। और ये जो 7 हॉल है, ये 7वां हॉल, ये जो है इस हॉल, ये ट्यूनिंग हॉल है। ये जो बांसुरी को जब बनाते हैं, जब ट्यून किया जाता है, तब इस हॉल का काम, हमें केवल ये 6 हॉल्स से काम है। और ये ब्लोइंग हॉल, मतलब इन 7 हॉल से हम बांसुरी बजा सकते हैं। इसके हमें उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, और आवश्यकता पड़ेगी भी तो वो बहुत हाई लेवल पे बजाएंगे तब। फिलहाल इसे हम अभी छोड़ देते हैं। शुरू करते हैं। ये तो ये हमें आप देख सकते हैं, ये ब्लोइंग हॉल है। ब्लोइंग हॉल, तो सबसे पहले तो हमें सीखना है कि इसमें फूंक कैसे मारते हैं। बांसुरी से आवाज़ आना बहुत ज़रूरी है। बांसुरी से जब आवाज़ आने लगेगी, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे और उसे सुर में करेंगे। तो बांसुरी से आवाज़ कैसे आएगी? पहले तो हमें बांसुरी को इस तरह से लेना है और इस तरह से पकड़कर ऐसे फूंक मारनी। ये जो हमारा लिप्स का जो ये टिप्स है, ये इसको ये होल के सेंटर पर रखना है और यहाँ से फूंक मारना है। याद रहे, गाल फूले नहीं होना चाहिए, ऐसे फूंक नहीं मारना है। डायरेक्ट अंदर से हवा आना चाहिए। डायरेक्ट अंदर से हवा जब आएगी तो हम इस पर ब्लो करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले भी बचपन में, हम जब लोग नेल पॉलिश की शीशी या कोई भी ऐसी डिब्बी वगैरह ले लेते थे और उसमें फूंक मारते थे और आवाज़ आती थी, उसी तरीके से इसे भी अभी शुरुआत में यही करना है। हो सकता है आपकी आवाज़ ना निकले, तो इसे थोड़ा सा टिल्ड करके, थोड़ा टर्न लेकर देखें और सही जगह पर आने पर उसे होल्ड करें। इसे आप जैसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे, इस तरीके से पहले होठ के इस पॉइंट को, जो है ये पॉइंट है, अपने यहाँ पर रखेंगे और इसको जिस तरह से घुमाते जाएंगे, धीरे धीरे आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी। हमें यही प्रैक्टिस लगभग 8 से 15 दिनों तक लगातार बस एक ही तरह की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ताकि हमारी आवाज़ एकदम निकलने लगे, बांसुरी बजने लगे। तो ये तो हुआ बांसुरी बजने का। बांसुरी बजना कैसे? अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या आ रही है, आपसे नहीं बज पा रहा है या कुछ, तो हमारे कांटेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप 1 to 1 बात करके बता सकते हैं। उसके बाद में इसे हमें ट्यून करना रहेगा। पहले तो हमें आवाज़ निकालना है कैसे? अब आप सोच रहे हैं कि बांसुरी को तो ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे करके क्यों सिखाया जा रहा है? बांसुरी तो ऐसे पकड़ना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे भी सीखेंगे, लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी तक फ्लूट कभी, जिन्होंने हाथ में भी नहीं रखी है, उनके लिए समस्या हो सकती है। हाँ, जो जो आवाज़ निकाल सकते हैं उसमें, बांसुरी से जो आवाज़ निकाल पा रहे हैं, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम शुरू से जो बिगिनर्स है, एकदम जिन्होंने कभी फ्लूट हाथ में भी नहीं रखी, जिन्हें जिन्हें उंगलियां भी रखना नहीं आता है, उनके लिए ये है टिप्स। इसके बाद हम बताएंगे कि उंगलियां कैसे रखना है, कैसे पोजीशन रखना है, बांसुरी की पोजीशन कैसे रखना है, कैसे होल्ड कर पाएंगे, कैसे होल्ड करना है, कैसे फूंक मारना है, सारी चीज़ें हम सीखेंगे आगे। तो अभी हम सीख रहे हैं कि बांसुरी में फूंक कैसे मारें। तो ये जो ब्लोइंग होल है, इसे हम यहाँ पर रखेंगे और फूंक पूरी फुल सांस, एकदम सांस भरेंगे और अंदर से डायरेक्टली सांस छोड़ेंगे।
इस तरीके से आपको लगभग 8 दिनों से 15 दिनों तक लगातार केवल एक ही प्रैक्टिस करनी है। 15 दिन में आप देखेंगे कि अपने आप आपके अंदर चेंज आने लगेगा और आप बांसुरी बजने शुरू हो जाएगी। अब बांसुरी बजने के बाद क्या होता है सीखेंगे अगले लेसन में। टेक केयर।